भक्तों, मनी प्लांट में चुपचाप बिना किसी को बताए यह एक चीज डाल देना, 21 दिन में बन जाओगे धनवान और करोड़पति। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। अभी पूज्य गुरुजी ने समझाया कि आखिर मनी प्लांट को चोरी करके ही क्यों लगाया जाता है। गुरुजी ने यह भी बताया कि इसमें गोबर खाद डालना चाहिए या नहीं, खाद डालनी है या नहीं, और यदि इसके पत्ते पीले पड़ जाएं तो उन्हें फेंकना चाहिए या संभाल कर रखना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। गुरुजी ने साफ चेतावनी दी कि मण प्लांट के सूखे पत्तों के साथ कभी गलती मत करना, नहीं तो पूरा घर निर्धन हो जाएगा। मण प्लांट से जुड़ी 20 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें आमतौर पर कोई नहीं बताता। जानिए मण प्लांट के 20 अद्भुत लाभ जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे गुरुजी ने यह भी कहा कि आखिर मणि प्लांट में माता लक्ष्मी का वास किस हिस्से में होता है, पत्तों में, टहनी में या जड़ में, यह सब कुछ आप जानेंगे। आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र के अनुसार मणि प्लांट का पौधा बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी शक्तियों से भरपूर होता है और इसे बेहद शुभ माना गया है। इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। यह हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, यानी यह तेजी से धन को आपकी तरफ खींचता है। इसे आप पैसों का पेड़ भी कह सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका नाम भी आप इस पौधे को दे सकते हैं। जैसे कह सकते हैं यह हमारी यूनियन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या बैंक ऑफ बड़ौदा है। आप इसे अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि इसका असली नाम ही है मनी प्लांट यानी पैसों का पेड़। भक्तों, मण प्लांट के बारे में कई अनोखी मान्यताएं और बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह जहां भी लगाया जाता है वहां धन की वृद्धि करता है। इस पौधे में ऐसी दिव्य शक्ति मानी जाती है जिसके अंदर दौलत, सोना, चांदी, हीरा, मोती जैसी संपत्ति का आशीर्वाद होता है। मान्यता है कि इसके पास एक अदृश्य थैली होती है जिसमें संपत्ति और पैसा रहता है और माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से इस पौधे में निवास करती हैं। ऐसा भी विश्वास है कि जिस घर में मणि प्लांट लगाया जाता है वहां धन की देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। विष्णु प्रिया लक्ष्मी वहां सदैव उपस्थित रहती हैं और भगवान श्री हरि भी इसमें वास करते हैं। इसीलिए इस पौधे को पवित्र माना गया है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस जादुई पौधे की जिसे हम सभी मनी प्लांट के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति इस मनी प्लांट की सही ढंग से देखभाल करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह पौधा न सिर्फ घर को हरा भरा बनाता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को भी आमंत्रित करता है। लेकिन भक्तों, यदि आप वाकई में जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मनी प्लांट को कभी भी खरीदकर घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि खरीदा हुआ मनी प्लांट कोई खास असर नहीं दिखाता। इसके पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी छिपी हुई है जिसे हम आपको अगली बार एक अलग वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अब आते हैं उस रहस्य पर जो इस पौधे की शक्ति को बढ़ाता है। कहा जाता है कि मनी प्लांट केवल किसी ऐसे घर से चुराना चाहिए जहां का मालिक बेहद संपन्न और खुशहाल हो। वह घर सुंदर, हरा भरा और हर तरफ से सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही मजबूत और स्थिर होनी चाहिए। भक्तों, मनी प्लांट हमेशा ऐसे घर से लेना चाहिए जहां रुतबा, धन दौलत, पूजा पाठ की परंपरा हो और चारों दिशाओं से पैसा आने की स्थिति मौजूद हो। जिस घर में मनी प्लांट हरा भरा, चमकदार, घना और बेहद आकर्षक दिखाई देता हो वहीं से थोड़ी सी डाली चुरानी चाहिए। लेकिन याद रखें, चोरी सिर्फ थोड़ी मात्रा में ही करनी है ताकि मूल पौधा पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसे कोई नुकसान न पहुंचे। भक्तों, मनी प्लांट का कोई हिस्सा चुराकर घर में रोपना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन में सौभाग्य और धन को आकर्षित करने का एक प्राचीन तरीका है। लेकिन अगर इसे चुराने के बाद नष्ट कर दिया जाए तो यह अशुभ हो जाता है और पाप का कारण बन सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कितना हिस्सा लेना चाहिए। तो सुनिए,
ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा ही तोड़ना चाहिए, लेकिन कभी भी सूखे या पीले पत्ते नहीं लेने चाहिए। केवल हरे भरे ताजे और स्वस्थ पत्तों वाली डाली ही चुननी चाहिए। उसे सबसे पहले किसी पानी की बोतल में डालकर रखना चाहिए ताकि नीचे वाले हिस्से से जड़ें निकल सकें। जब उसमें मजबूत जड़ें आ जाएं, तब आप इसे गमले में या जमीन में रोप सकते हैं, या फिर चाहें तो बोतल में ही रख सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि पानी हमेशा साफ और ताज़ा होना चाहिए और हर 2 से 5 दिन में इसे जरूर बदलते रहना चाहिए। भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चोरी करके अपने घर में लगाता है, उसी क्षण से उसके घर में धन दौलत चुंबक की तरह आकर्षित होने लगती है। और जिस घर से यह पौधा लाया गया होता है, यदि वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो आपके घर की स्थिति भी धीरे धीरे वैसी ही बनने लगती है। घर में धन, बल और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी हरियाली को देखकर वहां आने के लिए प्रेरित होती हैं। इसी वजह से मनी प्लांट को कभी खरीदकर नहीं लगाना चाहिए। भक्तों, हमने भी अपना मनी प्लांट एक धनी सेठ के घर से चुराकर ही लगाया है और इसके परिणाम बहुत ही शुभ और लाभकारी मिले हैं। अब बात करते हैं मनी प्लांट की जड़ों की। भक्तों, मनी प्लांट की जड़ों को कभी भी खुले में नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपने इसे बोतल में लगाया है, तो बोतल के चारों ओर लाल रंग का रिबन जरूर बांध दें ताकि जड़ें पूरी तरह छिपी रहें। जब जड़ों को छिपा दिया जाता है और लाल रंग का रिबन लगाया जाता है, तब मनी प्लांट की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसी कारण कहा गया है कि मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन अवश्य बांधना चाहिए। चीन और कुवैत जैसे देशों में भी लोग मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधते हैं। अगर आपके पास लाल रिबन नहीं है, तो आप लाल धागा भी बांध सकते हैं, और यदि वह भी न हो तो लाल रंग का कलावा बांध दें। कलावा तो और भी ज्यादा शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, अब सवाल उठता है कि मनी प्लांट को आखिर कहां और किस चीज में लगाया जाए। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आप इसे बोतल में पानी डालकर भी उगा सकते हैं और जमीन में गमले में भी रोप सकते हैं। शास्त्रों में यह माना गया है कि यदि घर के पास कोई पेड़ या पौधा लगाया जाता है, तो उससे घर की नींव मजबूत होती है, रिश्तों में कटुता नहीं आती, परिवार में बिखराव नहीं होता, जीवन में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव का असर घर पर नहीं पड़ता। घर की जड़ें मजबूत होती हैं और कोई दुश्मन उन्हें हिला नहीं पाता। नजर दोष या किसी की बुरी नजर का असर भी नहीं होता। भक्तों, कहा गया है कि जब आप मनी प्लांट को धन के रूप में मानकर पूजते हैं, तभी इसका असर बहुत तेजी से दिखने लगता है। घर के अंदर मुख्य द्वार पर, जहां से आप प्रवेश करते हैं, वहां इसे लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा आप चाहें तो इसे छत पर भी लगा सकते हैं या किसी ऊंची जगह पर रख सकते हैं। घर के बीचों बीच या दरवाजे के ऊपर इसे लगाने से दरवाजे की शोभा भी बढ़ती है और घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अगर रसोई घर में लगाना हो तो खिड़की के पास रखें, यह भी शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे उत्तम है। इस दिशा में पौधा लगाने से घर में समृद्धि बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से फैलती है। इस दिशा के अधिष्ठाता विघ्नहर्ता भगवान गणेश माने गए हैं और इसके स्वामी शुक्र हैं। इसीलिए यदि आप संपन्न होना चाहते हैं, तो इस पौधे को इन्हीं दिशाओं में लगाना चाहिए। भक्तों, अब एक गुप्त जानकारी सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आपके घर में मनी प्लांट का कोई पत्ता अचानक पीला पड़ जाए या सूख जाए, तो यह एक संकेत होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अब कमजोर होने वाली है। इसका मतलब है कि धन का नुकसान होने वाला है, खर्च बढ़ेंगे और कर्ज भी बढ़ सकता है। अक्सर यह समस्या तब होती है जब पौधे की देखभाल सही ढंग से नहीं होती, जैसे कि इसमें गंदा या गलत पानी डाल दिया जाए। माना जाता है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करने वाला पौधा होता है, इसीलिए इसकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरू से ही बताया गया है कि इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का वास होता है, और साथ ही यह कुबेर महाराज का भी प्रतीक माना जाता है। मनी प्लांट में वही पानी डालना चाहिए जो आप स्वयं पीते हैं। इसमें हमेशा साफ और ताज़ा पानी डालना चाहिए। आप चाहें तो पानी में थोड़ा सा आलू का रस भी मिला सकते हैं। इससे मनी प्लांट बहुत तेजी से हरा भरा हो जाता है, और जब पौधा हरा भरा होगा
तो माता लक्ष्मी का वास घर में होगा और घर में खुशियां तथा समृद्धि फैलेंगी। भक्तों, ध्यान रहे कि इसमें कभी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो तो ऐसी अवस्था में मनी प्लांट में पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अगर गलती से भी ऐसा कर दिया तो पौधा सड़ जाएगा, उसकी जड़ें गल जाएंगी और पौधा सूख जाएगा। धीरे धीरे घर में गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाएगा, क्योंकि उस समय स्त्री के कष्ट और पीड़ा की ऊर्जा पौधे तक पहुंच जाती है और मनी प्लांट नष्ट होने लगता है। इससे गलत परिणाम सामने आने लगते हैं। भक्तों, यही नियम तुलसी के पौधे पर भी लागू होता है। मासिक धर्म के समय तुलसी में भी पानी डालना अशुभ माना गया है। रविवार के दिन भी मनी प्लांट में पानी कभी नहीं डालना चाहिए। यह भी अच्छा नहीं माना जाता। भक्तों, मनी प्लांट की बेल हमेशा ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए। जितना यह ऊपर चढ़ेगा उतना ही धन आकर्षित होगा और घर में सुख शांति बढ़ेगी। मनी प्लांट की मिट्टी या बोतल में 1 का सिक्का जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन आकर्षित होता है। कहते हैं कि पैसा हमेशा पैसे को खींचता है। जब मनी प्लांट में सिक्का रखा जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से फैलती है। अगर आपने इसे गमले में लगाया है तो गमले में 1 रुपए का सिक्का डाल दें, और अगर जमीन में लगाया है तो जमीन में भी 1 रुपए का सिक्का डालें। इसका नाम ही है मनी प्लांट, तो इसके पास भी थोड़ी मनी होनी चाहिए। आप इसमें बस 1 रुपए डालेंगे, लेकिन यह पौधा आपको लाखों करोड़ों का आशीर्वाद देगा। हमारे घर में भी मनी प्लांट में रुपए का सिक्का रखा हुआ है। हमने भी इसे अर्पित किया है, इसीलिए आप भी इसमें सिक्का जरूर डालें। भक्तों, शास्त्रों में एक कथा आती है कि यदि किसी पेड़ के नीचे धन अर्पित किया जाए या थोड़ा पैसा रखा जाए तो व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, उसके जीवन में बीमारी नहीं आती। इसलिए पेड़ों के नीचे धन रखना शुभ माना गया है। इसी कारण घर में मनी प्लांट हो तो उसमें सिक्का अवश्य रखें, ताकि यह और भी तेजी से आपको धन दे सके। मनी प्लांट में जो रुपए का सिक्का रखा जाता है उसे आप बाद में धन रखने के स्थान पर रख देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय तक सिक्का पौधे में रहने से उसमें दिव्य शक्तियां और सकारात्मक ऊर्जा भर जाती हैं। फिर वह सिक्का जहां भी रखा जाएगा वहां धन और अन्न की कमी नहीं होगी। भक्तों, अपने घर का मनी प्लांट कभी भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा किया तो आपके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। जितना भी धन आपने कमाया है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। घर का मनी प्लांट किसी और को देने का मतलब है कि आप अपने घर का धन किसी और को सौंप रहे हैं। इसीलिए कभी भूलकर भी अपने घर का मनी प्लांट किसी को उपहार में न दें। यदि देना ही हो तो बाहर से नया लाकर दे सकते हैं, लेकिन अपने घर का मनी प्लांट नहीं। ऐसा करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। भक्तों, आपने देखा होगा कि मनी प्लांट अधिकतर घरों, दफ्तरों और दुकानों पर लगाया जाता है। इसका हरा रंग आंखों को सुकून देता है और मन को शांति पहुंचाता है। भक्तों, मनी प्लांट को वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। अक्सर लोग इसे पुरानी पेप्सी या शराब की बोतल में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ और पाप के समान माना गया है। मनी प्लांट को कभी भी इस्तेमाल की गई बोतल में नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए नई बोतल ही उपयोग करनी चाहिए, जो पहले कभी प्रयुक्त न की गई हो। टूटी हुई या दरार वाली कांच की बोतल में भी इसे नहीं उगाना चाहिए। बोतल हमेशा एकदम साफ सुथरी और स्वच्छ होनी चाहिए। यदि आप चाहें तो प्लास्टिक की बोतल में भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन वह भी साफ होनी चाहिए और पुरानी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि जब इस पौधे को सही तरीके से लगाया जाता है तो घर में सौभाग्य बढ़ता है, परिवार में धन और समृद्धि आती है। मनी प्लांट घर में लगाने से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है, और जब शुक्र बलवान होता है तो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर मनी प्लांट पूरी तरह पीला पड़ जाए या उसके पत्ते झड़ने लगे तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। अगर केवल 1-2 पत्ते पीले हों तो उन्हें कैंची से काटकर बाहर फेंक दें, लेकिन पूरा सूखता हुआ मनी प्लांट घर में रखना अशुभ होता है और यह बर्बादी का कारण बन सकता है। सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले मनी प्लांट को देखना शुभ माना गया है। इससे पूरे दिन आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हम भी जब सुबह इसे देखते हैं तो मन को बहुत शांति और आनंद मिलता है, और ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं से धन और सौभाग्य हमारी ओर आ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि पूजा पाठ के बाद मनी प्लांट के दर्शन अवश्य करें। मित्रों,
शुक्रवार के दिन मनी प्लांट लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन इसे लगाने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। शुक्रवार को लगाया गया मनी प्लांट घर में माता लक्ष्मी का आगमन कराता है। जब भी आप इसे पानी दें तो उसमें दूध की कुछ बूंदें जरूर डालें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है और किस्मत भी तेजी से चमकती है। पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए गाय का कच्चा दूध डालना भी शुभ माना गया है। धन के पौधे पर दूध चढ़ाने से समृद्धि और भाग्य दोनों बढ़ते हैं। भक्तों, मनी प्लांट की देखभाल बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे बोतल में लगाया है तो उसमें रखा पानी गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे ही पानी गंदा हो तुरंत बदल दें। अगर मिट्टी में लगाया है तो मिट्टी साफ रखें और उसमें कचरा न रहने दें। पौधे में अच्छी खाद डालें, तभी यह स्वस्थ और हरा भरा रहेगा। घर में आप एक से ज्यादा मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। इन्हें कमरे में, ऑफिस में या अन्य जगहों पर रखा जा सकता है। छोटे पत्तों वाला मनी प्लांट लगाना और भी शुभ माना गया है क्योंकि यह धन को जल्दी आकर्षित करता है। जब घर में मनी प्लांट हरा भरा होता है तो पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते, बल्कि आपसी प्रेम और बढ़ता है। रिश्तों में मिठास बनी रहती है और परिवार में स्नेह बना रहता है। मित्रों, मनी प्लांट नकारात्मक शक्तियों को पहचान लेता है। अगर इसके पत्तों पर काले धब्बे दिखने लगे तो समझना चाहिए कि घर में किसी बुरी शक्ति का प्रवेश हुआ है, क्योंकि यह पौधा नकारात्मकता को अपने ऊपर खींच लेता है। ऐसे पत्तों को तुरंत काटकर बाहर फेंक देना चाहिए ताकि बुरी ऊर्जा भी घर से बाहर चली जाए। इस प्रकार मनी प्लांट आपके घर की रक्षा करता है और बुरी शक्तियों का असर स्वयं सह लेता है। इसीलिए यदि पत्ते काले पड़ जाएं तो उन्हें घर में न रखें, बाहर निकाल दें। इससे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। भक्तों, एक विशेष जानकारी यह भी है कि मनी प्लांट का पौधा थोड़ा जहरीला भी माना गया है। इसमें जो बीज या डंठल होता है वह जानवरों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे पशुओं की पहुंच से दूर रखना चाहिए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पौधा धन को आकर्षित करता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में मनी प्लांट होना आवश्यक माना गया है। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए भी घर के अंदर इसे लगाना सबसे उत्तम है। बताया गया है, मनी प्लांट ही एक ऐसा पौधा है जिसे लगाने से शुक्र बलवान होता है और व्यक्ति तेजी से तरक्की की ओर बढ़ता है। मित्रों, जब शुक्र प्रसन्न होता है तो व्यक्ति धनी बन जाता है और करोड़पति बनने तक की स्थिति आ जाती है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पार्वती पते। हर हर महादेव। आज हम आपको एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं तेज पत्ते का, जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मतलब कि आप यदि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति देगा, साथ ही साथ आपके घर का नकारात्मक शक्तियां दूर करेगा। आप चाहते हैं कि पैसा आएगा तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे मनोकामना होती है, किसी की नौकरी की मनोकामना होती है जिससे गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो जो आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार चलने लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता तो हर किसी की किचन में होती। तेज पत्ता में माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी तेज पत्ते का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और वह क्यों होता है लक्ष्मी से? क्योंकि तेज पत्ते की जो गंध होती है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करें, पैसे को आकर्षित करें। वाइब्रेशन होती है, यह पैसे की तरफ खींचती है, यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों, पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है। यानी मणि ये क्या करता है कि मणि मैग्नेट होता है, कि यह मणि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वह मणि देती होती है और मणि को अपनी तरफ खींच दिया। यह पैसे को अपनी तरफ खींचती है।
माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती अपनी आकर्षित कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वह बहुत ही आसान से उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गर्म मसाले में करते हैं, जैसे इलायची हो गई। इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है। तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे। सामने जो आपको दिख रहा है, यह तेज पत्ता दिख रहा है। और इस देश पेट को आप मतलब यह समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताखियानी माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तेज पत्ते से तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे